भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना इलाके में बुधवार शाम ट्रैवल्स बस से स्कूटी सवार दो फाइनेंसकर्मी युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में गुरुवार को मृतकों के परिजनों ने मोर्चरी पर जमा होकर मुआवजे के रूप में दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने व एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने यह मांग सरकार व कंपनी प्रबंधन से की। मांग के चलते दोपहर तक कंपनी प्रबंधन, पुलिस व प्रशासन की वार्ता चली। 2-2 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति के बाद शवों का पोस्टमार्टम हुआ और परिजन शव ले गए। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार दो युवक करेड़ा से मांडल की ओर आ रहे थे। बुधवार शाम को ये युवक केरिया मोड़ के नजदीक पहुंचे थे कि आसीन से अहमदाबाद जा रही आर.के. विश्वकर्मा की वीडियो कोच बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस सड़क से नीचे खाई में उतर गई। वहीं स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। सूचना पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। दोनों की पहचान बैंक में ई-केवाईसी का कार्य करने वाले बनेड़ा निवासी युवराज 30 पुत्र लादूलाल कुम्हार और शशि 30 पुत्र राधेश्याम डाकोत के रूप में हुई। दोनों शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे गए। इससे पहले मृतकों के परिजनों ने मोर्चरी पर एकत्रित होकर मुआवजे के रूप में दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने व एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार व बैंक प्रबंधन से की। मांग के चलते दोपहर तक बैंक प्रबंधन, पुलिस व प्रशासन की वार्ता चली। 2-2 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति के बाद शवों का पोस्टमार्टम हुआ और परिजन शव ले गए। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने आज अपना स्थापना दिवस जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, नगर परिषद की पूर्व सभापति मधु जाजू और मंजू पोखरना के साथ ही एडवोकेट सुरेश श्रीमाली, अशोक जैन आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के स्वर्णिम काल की चर्चा और लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों पर भी जोर दिया गया। भीलवाड़ा शहर में चित्तौड़गढ़ रोड पर सुजुकी एन्क्लेव स्थित जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित शिव प्रकाश शास्त्री ने कहा कि धरती पर जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान पापियों के नाश के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी पापियों के नाश के लिए ही हुआ। बाल्यकाल में ही भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसनी पूतना का वध किया। इसके बाद मामा कंस का भी कृष्ण के हाथों ही वध हुआ। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी सजाई गई। पांडाल को फलों, फूलों व गुब्बारों से सजाया गया। जन्मोत्सव के बाद भक्तों को बधाइयां बांटी गई। आयोजक परिवार के योगेश भंडिया ने बताया कि कथा 30 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चलेगी। भीलवाड़ा जिले के कोदुकोटा गांव में विकसित संकल्प भारत यात्रा का रथ पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष पवन कुमार पारीक ने बताया कि रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा द्वारा कोदुकोटा में शिविर में ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन किया गया। किसानों को ड्रोन तकनीकी के माध्यम से कम समय में अधिक क्षेत्र में कीटनाशक, खरपतवार नाशक एवं अन्य जैव उर्वरकों का छिड़काव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया कि इस तकनीक से किसानों के समय, श्रम एवं लागत में बचत होगी। सहायक कृषि अधिकारी उदय लाल गाडरी एवं कृषि पर्यवेक्षक राजीव मीणा ने नैनो यूरिया एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। वहां मौजूद सभी अधिकारियों और ग्रामीणों ने शपथ ली कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में संपूर्ण सहयोग करेंगे। सभी ने इस शिविर में, माता बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने भाग लिया। शिविर में बाहर से आए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं व मेहमानों का व मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना के भाई बाबूलाल भड़ाना का जगदीश किर द्वारा दुपट्टा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। शिविर में नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ। स्वास्थ्य जांच हुई। इसी के साथ सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और समस्याओं का समाधान किया गया।
भीलवाड़ा जिले सहाड़ा के विधायक लादूलाल पितलिया द्वारा गंगापुर के चिकित्सक के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के विरोध में आईएमए ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल को ज्ञापन दिया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. सोमानी ने कहा कि 25 दिसंबर को सहाड़ा के विधायक पितलिया ने राजकीय चिकित्सालय गंगापुर का निरीक्षण करने के दौरान प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य के साथ दुर्व्यवहार एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो निंदनीय है। इससे चिकित्सा जगत की भावनाएं आहत हुई है। सभी चिकित्सकों ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे जनप्रतिनिधियों को इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत दें। उधर इस मामले में डॉक्टर मौर्य का कहना है कि वहां की समस्याओं को लेकर विधायक अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने से मना कर दिया। मौर्य ने कहा कि विधायक पितलिया ने जो भी आरोप लगाए हैं वे निराधार और तथ्यहीन है। एक्सरे बाहर कराने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि अस्पताल में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट है जो अस्पताल समय के बाद चले जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान बाहर से एक्सरे करवाया जाता है। मौर्य ने कहा कि उन्होंने दवाइयों के लिए किसी भी मरीज को बाहर से लाने को नहीं कहा है। जिन चिकित्सक की शिकायत है उसके बारे में कभी भी विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ने लिखित में शिकायत नहीं की है। अगर शिकायत होती तो हम उसकी जांच करवाते। इस मौके पर आईएमए राजस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर अतुल हेरा, डॉक्टर कृष्णा हेरा, डॉक्टर सुनील मित्तल, डॉक्टर आर.एस. सोमानी, प्रशांत आगाल, डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर सीपी पारीक, डॉक्टर पंकज ईनानी, डॉक्टर पंकज अग्रवाल आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के छठे दिन छात्र छात्राओं ने विरासत संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने प्रतिज्ञा ली। इनटेक चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने 175 विद्यार्थियों को हरनी की पहाड़ी व स्मृतिवन का भ्रमण कराते हुए इनटेक के उद्देश्य, प्राचीन धरोहर स्थलों के संरक्षण एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं व पुरातत्व इमारतों का महत्व बताया। 7 दिवसीय शिविर समन्वयक राजू राम घांसी व कार्यक्रम अधिकारी निधि गुप्ता, लक्ष्मण लाल गुर्जर व सुनील शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम प्रभारी गुमान सिंह पीपाड़ा ने इनटेक संस्था का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विरासत एवं पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रश्नोत्तरी के विजेताओं विनीता राजपूत, सत्यनारायण, भगवान लाल, विशाल खटीक, विमला बिश्नोई, प्रेम धाकड़, अक्षत राठौड़, प्रहलाद जाट, नंदिनी माली, काजल वैष्णव, चित्रांश, पायल राठौड़, सुमन माली, रामकिशन बलाई, रोशन गुर्जर, कांता कंवर को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के छठे दिन लगभग 175 छात्र छात्राओं ने हरणी की पहाड़ी और स्मृतिवन का अवलोकन कर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मृदा संरक्षण के बारे में जाना और कई प्रश्नोत्तरियों के तहत इन्होंने उत्तर दिया। इनटेक यानी भारतीय सांस्कृतिक निधि की तरफ से 15 विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। हर वर्ष इनका एक शिविर होता है। पर्यावरण, वन्यजीव के साथ साथ विरासत और पर्यटन और हेरिटेज बचाने की सीख दी गई और पॉलिथीन का थैलियों का यूज नहीं करे, इसके लिए इनको बताया गया। और गर्मी के दिनों में दाना और पानी के लिए परिंदे लगाने की भी बात कही गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।